अब आप ये समझिए वीज़ा कॉस्ट जो कुछ फ्री होता है वीज़ा, अगर उसकी कॉस्ट अगर ऑफिस वाला लगाएगा 10,000 लगाएगा मिनिमम, तो मैक्सिमम लगाएगा 15 से 20,000। 50,000 वो, अगर 15,000 लगा रहा है तो 65,000, 10,000 लगा रहा है तो 60,000, और उससे भी अगर 5,000 लगा रहा है तो 55,000। ठीक है, एक एक मैक्सिमम आंकड़ा जो आपको बता रहा हूँ ये होता है। ठीक है, इतनी फीस पड़ती है यहाँ पे जाने में, और कुछ नहीं होता, कोई चार्ज इसमें नहीं होता दोस्त। आप लोग को डिटेल वाइटेल सब कुछ बता दिया हूँ मैं, इतनी 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 फीस यहाँ पे पड़ती है और इतना चार्ज इसमें किया जाता है यहाँ पे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले सऊदी वीज़ा कॉस्ट के बारे में। कितनी वीज़ा फीस पड़ती है जो कि यहाँ पे एजेंट 1,00,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 चार्ज करते हैं, या 90,000 भी कर लेते हैं कभी कभार। कितनी वीजा फीस पड़ती है और कितना पैसा लगता है टोटल जाने में? आखिर ये एक जो 1,10,000, 1,20,000 या 1,00,000 चार्ज करते हैं, किस चीज का चार्ज करते हैं, क्या क्या इसमें होता है, कैसे कैसे होता है यार, कितने स्टेप में काम होता है इसका, और ये वीजा कितने का पड़ता है वहाँ का सऊदी का, आप लोग को सब कुछ बताने वाला हूँ। सब कुछ बताने वाला आप नहीं हूँ, आप लोग ये समझिए कि लाइव आपको दिखाने वाला हूँ। जो नए नए वीजा स्टाम्प हुए हैं, कुछ अपडेट मेरे पास आई हुई है, मैं आप लोग को जरूर दिखाऊंगा उसमें से कितनी वीजा फीस पड़ती है इसकी यहाँ से जाने में। जो कि एजेंट बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ आपको 1,00,000 पड़ेगा, आप लोग 1,20,000 पड़ेगा, 1,30,000 पड़ेगा। तो फिर क्या क्या होता है इसमें, कितना कितना चार्ज लगता है, कितना कितना बचता है इसमें से एजेंट का, या क्या क्या होता है इसमें, सब कुछ आपको आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बनेगा ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से पहुंचे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीजा कॉस्ट के बारे में। तो देखिए वीजा कॉस्ट आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ, मतलब बताने वाला नहीं, कुछ आपको दिखा देता हूँ कि वीजा कॉस्ट आखिर कितनी पड़ती है और कितनी होती है यहाँ पे, जो कि इतना इतना पेमेंट यहाँ पे लेते हैं लोग एजेंट, जो गाँव के एजेंट होते हैं। मैं तो यहाँ पे सुना ही नहीं हूँ कि 1,00,000 से नीचे कोई चार्ज करता है। 1,00,000 बोले तो 1,00,000, 1,10,000, 20,000, 30,000, हो सकता है 1,40,000 तक हो जाता है। कई बंदों का सुना हूँ मैं 1,40,000 रुपए लिए यहाँ पे, पर मिनिमम 1,00,000 रुपए लेते ही लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो साइड में स्क्रीनशॉट, ये मतलब ये स्क्रीनशॉट, ये फोटो है, मतलब ये अपडेट है जो मेरे पास आई हुई थी। मैंने ग्रुप बनाया हुआ था उसमें, मतलब मेरा जो ऑफिस था जिससे मैंने वीजा लिया हुआ था उसने ग्रुप बनाया हुआ था। तो उस टोटल मतलब ये डालता है जो अपडेट आती है वहाँ की, कोई वीजा हुआ है, कोई वीजा स्टाम्प हुआ, कोई जो है एग्रीमेंट हुआ, या कोई नया वीजा आया, सब कुछ बताता है सब कुछ। ठीक है, तो मतलब वो ऑफिस वाला एजेंट नहीं है, वो मेन ऑफिस वाला है, तो वो खुद अपडेट टोटल करता है कि हाँ भाई इतनी पेमेंट पड़ रही है इसकी वीजे की, ये वीजा है और इतनी इसका एग्रीमेंट है, इतनी सैलरी है, ये बंदा जा रहा है, मतलब सब कुछ बताता हूँ। इसमें देख सकते हो वीजा फीस। वीजा फीस आप लोग को इसमें शायद नहीं नजर आ रही होगी, बस थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप। अब ये वीजा फीस है, मतलब वीजा फीस में लिखा हुआ है फ्री, वीजा कॉस्ट लिखी हुई इसमें लिखा हुआ है फ्री, मतलब वीजा फ्री है, एक पैसा नहीं लगता वीजा लेने में। जब वीजा लेने में एक पैसा नहीं लगता है तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जब तो वीजा, तो ये जो कॉस्ट इतनी पड़ती है 1,20,000, 30,000, किस चीज की पड़ती है, क्या क्या होता है इसमें? जो वीजा कॉस्ट है फ्री है इसमें। ये जो कंपनी वीजा देती है, जो मुसस्सा वीजा देता है, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं वीजा देते हैं, जो हाउस वर्क का वीजा आता है, तो टोटल फ्री आते हैं। जब फ्री आता है तो फिर कॉस्ट किस चीज की पड़ती है, तो बात को ध्यान से समझिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहली बात आती है, देखिए वकाला जो होता है, जो वीजा वहाँ से अगर जो कंपनी हो या मुसस्सा हो या हाउस वर्क में कोई कफिल भेज रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जब वहाँ से वीजा भेजती है तो एक वकाला कार्ड होता है, इस पे वीजा आता है, तो उसका चार्ज जो है, उसका कुछ परसेंटेज जो टैक्स पड़ता है ऑफिस को, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो वीजा वहाँ से अगर फ्री आया तो भी वीजा कॉस्ट उन लोग लगा के लेंगे, क्योंकि उनका टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, यहाँ पे टैक्स भरना पड़ता है वीजा का। वीजा फी पड़ती है तो उसका टैक्स उन लोग को पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से उन लोग वीजा का चार्ज लगा लेते हैं। और दूसरी बात आती है वीजा स्टाम्पिंग की बात, क्योंकि जब वीजा कॉस्ट हो गई, अब वीजा स्टाम्पिंग की बात आती है। मोफा होता है, मोफा में कुछ खर्चा लगता है। मेडिकल होता है, मेडिकल आप लोगों को मालूम है सऊदी अरब के लिए 5500 रुपये पड़ता है, प्लस 1,000 रुपये गमका का पड़ता है। मोफा जो होता है, मोफा में कम से कम 1,000-1,500 खर्चा आता है। ठीक है, टोटल ये होता है। उसके बाद में वीजा स्टाम्पिंग फीस आती है, कम से कम 10,000 रुपये वीजा स्टाम्पिंग फीस पड़ती है। अब 10,000 ये 6,500 वो 16,500 प्लस 1,000 वो 17,500, टोटल अभी तक ये जो वीजा स्टाम्पिंग तक की फीस हुई 17,500 रुपये हुई। वीजा कॉस्ट नहीं जोड़ा अभी तक ही, जो वीजा कॉस्ट ऑफिसर लगाते हैं आप लोग खुद वीडियो के लास्ट में समझ जाओगे कि हाँ कितनी कॉस्ट पड़ती है वीजा की। ठीक है, बाकी तो अभी मैं आपको टोटल चार्ज बता रहा हूँ, 17,500 की वीजा स्टाम्पिंग तक। अब इसके बाद आता है इमिग्रेशन की बात। तो वीजा स्टाम्प हो गया, अब बंदे का इमिग्रेशन होता है। इसका पासपोर्ट ECR होता है, उसका इमिग्रेशन होता है। जिसका पासपोर्ट ECNR होता है उसका इमिग्रेशन नहीं होता, उसकी इमिग्रेशन फीस बच जाती है। अगर आपका पासपोर्ट ECR है तो आपका इमिग्रेशन होगा, कम से कम 10 से 12,000 रुपये इमिग्रेशन का पड़ता है। तो 17,500 हो, 10 से 12,000 आप ही समझिए, 27,500 यानी 30,000 टोटल समझिए आप। 30,000 टोटल ये हो गया इमिग्रेशन तक का खर्चा। अगर पासपोर्ट आपका ECR है तो 30,000 टोटल हो गया इमिग्रेशन तक का खर्चा। अब उसके बाद में आता है नंबर
टिकट का। क्योंकि आप ये समझिए आपका गम का हो गया, मेडिकल हो गया, मुफा हो गया, वीजा स्टैंपिंग हो गई, उसके बाद में इमिग्रेशन हो गया। अब मेन बात आती है टिकट की। ठीक है, टिकट होता है, टिकट कम से कम 18,000, 17,000, 20,000, 22,000, मतलब वो तो उसका रेट घटता बढ़ता रहता है। कभी 17,000 में मिल जाएगा, कभी 15,000 में मिल जाएगा, कभी 20-22,000 में मिल जाएगा। तो कोई बंदा ऐसे होता है, जैसे मुंबई से कराएंगे तो थोड़ा कम का पड़ता है, दिल्ली से कराएंगे, जैसे मैं लखनऊ में इस टाइम हूँ, लखनऊ में अगर मैं लखनऊ से कराऊँ तो थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 1,000, 2,000, 3,000 की बात कोई नहीं रहती, उतना महंगा पड़ जाता है। दिल्ली से कराऊँ तो कुछ सस्ता पड़ जाएगा, मुंबई से कराऊँ तो कुछ और सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि दूरी कम हो जाती है वहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब आपसे मुझे कम मिनिमम एक 20,000 रुपये, अब ऐसा मत रखिए कि 20,000 रुपये का टिकट पड़ जाएगा आपका, 30,000 वो हो जाएगा, 20,000 50,000 टोटल। मतलब मैं यहाँ से आपको उड़ने तक का खर्चा बता रहा हूँ, 50,000 टोटल हो जाएगा। अब आप ये समझिए वीजा कॉस्ट जो कुछ फ्री होता है वीजा, अगर उसकी कॉस्ट अगर ऑफिस वाला लगाएगा 10,000 लगाएगा मिनिमम, तो मैक्सिमम लगाएगा 15 से 20,000, तो 50,000 वो, अगर 15,000 लगा रहे तो 65,000, 10,000 लगा रहे तो 60,000, और उससे भी अगर 5,000 लगा रहे तो 55,000। ठीक है, एक एक मैक्सिमम आंकड़ा जो आपको बता रहा हूँ ये होता है। ठीक है, इतनी फीस पड़ती है यहाँ पे जाने में, और कुछ नहीं होता, कोई चार्ज इसमें नहीं होता दोस्त। आप लोग को डिटेल वाइटेल सब कुछ बता दिया हूँ मैं, इतनी फीस यहाँ पे पड़ती है, और इतना ज़्यादा चार्ज इसमें क्या जाता है यहाँ पे। अगर ऑफिस वाला ठीक ठाक है आपका तो हो सकता है कम में करा दे, 5,000 ले ली वीजा फीस, अगर 10,000 ले ले, चलो 55,000 60,000 में आपका हो जाएगा, इससे ऊपर कोई कुछ नहीं होता है। बट जो यहाँ पे एजेंट लेते हैं, अगर आप ये समझिए, देखो जो मेन ऑफिस वाला होगा, जो मेन बड़ा ऑफिस वाला होगा, उसके बाद वीजा आएगा, वीजा आने के बाद जो सेकंड पार्टी होगी बीच में, कि जो मैं यहाँ के गांव के एजेंट होते हैं, इनके पास डायरेक्ट वीजा ऑफिस से नहीं आता है, बीच में एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है इसमें। ठीक है, तो अगर उसके पास आया, अगर वो 60,000 वहाँ से चार्ज बता के 60,000 लगेगा, तो जो बीच वाला होगा क्या करेगा, 10,000 वो खाएगा, तो बोलेगा 70,000, 20,000 हो सकता है खा जाए, तो बोलेगा 80,000। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए, कम से कम 1,00,000। अगर अब ये यहाँ के एजेंट बोले तो 1,10,000 ले ले, 20,000 ले ले, वो तो उनके ऊपर है। ये जो बीच में थर्ड पार्टी है वो बोले ज्यादा ले ले, ये जो ऑफिस वाला अगर 60,000 नहीं ले, 70,000 बोलेगा, 70,000 में लूंगा, तो बीच में अगर 20,000 हो गया तो 90,000 हो गया, अगर 20,000 ले तो 1,10,000, तो सीधे सीधे पहुंच गया। तो आप लोग समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना इसमें पैसा लिया जाता है, कैसे कैसे सिस्टम इसका होता है। ठीक है, यही सिस्टम है दोस्तों, और कुछ नहीं होता। कहाँ कहाँ पे कितना फीस पड़ती है आप लोग को बता ही दिया हूँ, कितना कॉस्ट होता है वीजा की। वीजा एकदम फ्री होता है, एक वीजा नहीं, मैं कई वीजा आपको दिखा सकता हूँ। एक तो आपको दिखाया था, ये वीजा था, आप देख सकते हो। इसके बाद में दूसरा वीजा आप देख सकते हो, ये वीजा है, इसके भी फीस आप नीचे देख सकते हो, एकदम फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है वीजे की, मतलब एकदम फ्री। वीजे की फीस जो होती है वो कंपनी वहाँ से पे करके भेजती है, या कोई मुसस्सा होगा, जो प्राइवेट सेक्टर कोई होगा, जो कफिल होते हैं, वो पे करके भेजेंगे। सब टोटल कॉस्ट होती है, उन लोग वहाँ से पे करके भेजते हैं। बस जो यहाँ पे इन लोग का टैक्स पड़ता है, जो काला कार्ड कराते हैं, ऑफिस होता है उनका चार्ज, उसका चार्ज, जो एम्प्लॉय उसमें लगाए होते हैं उसका चार्ज, टोटल सब चार्ज मतलब मिला उला के उसमें ऑफिस वाले एकदम फिक्स चार्ज बताते हैं कि आपको इस वीजे का इतना पैसा पड़ेगा। जो बीच में सेकंड पार्टी होती है वो इनसे और बताती है कि अगर वो वहाँ से बता रहा हो आपको 70,000 लेगा, तो फिर वो 20,000 वो लेंगे, 90,000 हो जाएगा। फिर जो गाँव में एजेंट होते हैं फिर वो 20,000 वो लेंगे, तो 1,10,000 सीधे पहुंच जाएगा। तो अगर बीच में जो ऑफिस वाला मेन वाला होगा, अगर हो सकता है 80,000 बताए, बीच वाला होगा अगर 1,00,000 बताया, तो यहाँ पे 1,20,000 हो गया। अगर बीच वाला 1,10,000 बताएगा तो 1,30,000 यहाँ पे हो गया। ये सिस्टम होता है, और कुछ नहीं, बस यही मसला है दोस्तों, और कुछ नहीं। और कोई भी होता है कि इसे अब बड़े कोई ऑफिस वाले से कांटेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे एजेंट होते हैं जिनका बड़े ऑफिस से कांटेक्ट नहीं होता, छोटे ऑफिस से कांटेक्ट होता है, जो प्राइवेट सेक्टर का काम दिलाते हैं, डायरेक्ट कंपनी का काम नहीं दिला पाते उन लोग। यहाँ पे बहुत सारे गाँव में एजेंट मिल जाएंगे आपको, जो कि डायरेक्ट ऑफिस से कांटेक्ट नहीं होता उनका, बड़े ऑफिस से, छोटे ऑफिस से कांटेक्ट होगा, तो उन लोग को प्राइवेट सेक्टर का वीजा वहाँ से आएगा, तो उन लोग यहाँ पे एजेंट को देंगे, एजेंट यहाँ पे आपको कम ज़्यादा करके आपको यहाँ से उड़ा देंगे, उनका भी 10-20,000 बच जाएगा, वो होते बस आपके पीछे, यहाँ से उड़ा देंगे। वहाँ जाने के बाद फिर बंदा फंस जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो जाती है, अगर डायरेक्ट कंपनी के भी कोई भेज रहा है, सप्लायर में भी अगर भेज रहा है, आप ये समझिए सप्लायर में भी अगर आपको भेज रहा है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल सही रहती है सप्लायर कंपनी का सिस्टम, आप ऐसे में कंपनी का ऐसा रहता है। पहले सैलरी कम होती है, ड्यूटी थोड़ी हार्ड होती है उसकी सप्लायर की, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती, उसमें फिलहाल सही रहता है। पर जो प्राइवेट सेक्टर का काम होता है उसमें आप 95% लोग फंस जाते हैं, उसमें 5% लोग हैं जो सक्सेस होते हैं उसमें। कहीं भी आप देख सकते हो 5% लोग सक्सेस होते हैं, बाकी 95% लोग फंस जाते हैं। सिस्टम उसका ये होता है, और कुछ नहीं होता दोस्तों। बस यही थी जानकारी आज की, और उम्मीद करता हूँ जानकारी को अच्छी लगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।